पिछले दिन मंगलवार को रामनवमी के मंगला जुलूस हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ के कुसुम्बा में देखने के लिए एक बच्ची 12 साल की बच्ची गई थी। उसके साथ जो अमानवीय घटना का अंजाम दिया गया, ये हजारीबाग नहीं पूरे झारखंड को शर्मसार किया है। कल हम अपने स्वयं नेतृत्व करते हुए और हमारे साथ हजारीबाग के जिला सचिव अनिरुद्ध कुमार, हमारी महिला नेत्री सोनिया देवी, पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर हम लोग गए और पीड़ित परिवार के लोगों से मिला। और वहाँ पर जब हम लोगों ने देखा, जैसे लगता है कि गांव में भी दहशत है। उसके परिवार के लोगों ने, किसी ने डराया हो, धमकाया हो। बहुत डर का माहौल उसके परिवार के बीच हमने देखा। और एक सप्ताह घटना घटे हुए हुआ, उसके बावजूद भी वहाँ कोई एसपी अभी तक नहीं पहुँचा, कोई वरीय पदाधिकारी नहीं पहुँचा, कोई सरकार के प्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचा। इससे दर्शाता है कि सरकार झारखंड की जनता के प्रति कितना सक्रिय है। कल हम लोगों ने मांग किया कि जो मृतक के परिवार है, और मारा भी तो कैसे, नाक काट दिया, कान काट दिया, गला दबाया, उसके गुप्तांग में बांस की काठी जो है वह डाल दिया। बहुत ही बेरहमी से, कहा जाए तो निर्भया कांड जो हुआ था उससे भी बदतर और बेरहमी से उस बच्ची के साथ लोगों ने हरकत किया और मार दिया। और एक सप्ताह के बाद भी सरकार बैठी हुई है, जिला प्रशासन बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पकड़ा नहीं जाना। कल हम लोगों ने गया वहाँ और सरकार से मांग किया कि आप अतिशीघ्र, जितना जल्दी हो, आप गिरफ्तार करो, बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, जो दोषी हैं उनको। और नहीं तो हम लोग आंदोलन चलाएंगे, उग्र आंदोलन होगा। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि ऐसी घटना और आगे नहीं घटे, इसके लिए सरकार को और राज्य की प्रशासन को बहुत सक्रिय रहना चाहिए। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, दिनों दिन खराब होता जा रहा है। आपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर है। दिन दहाड़े लोगों को हत्या और बलात्कार हो रहा है। राज्य में अवैध कारोबार चरम सीमा पर है। जैसे लगता है कि यह सरकार जनता की नहीं, अपराधियों के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसीलिए खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम मारे जाना, यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है, प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। आज हमने हेमंत सोरेन जी को चिट्ठी लिखा है, राज्य के पुलिस महानिदेशक को चिट्ठी लिखा है। खैर, बधाई के पात्र हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बधाई देना चाहेंगे कि हाई कोर्ट ने संज्ञान स्वतः ले लिया। उम्मीद है, न्यायालय पर उम्मीद है कि आगे कार्रवाई होगी। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं के अंजाम आगे न हो, इसलिए सरकार को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए। और दूसरी बात जो कहना चाहते हैं कि बीजेपी कभी जनता के हित में जन सवालों को लेकर नहीं लड़ा। हजारीबाग में सांसद भारतीय जनता पार्टी का, हजारीबाग के स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी की है, हजारीबाग मांडू विधानसभा के विधायक भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन का है। वह अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक दिखावे के रूप में आंदोलन की बहाना बनाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जबकि रामनवमी की त्यौहार में हजारीबाग शांति प्रिय जगह था, कभी भी कोई बड़ी घटना नहीं घटती थी। लेकिन 3 लोगों की हत्या हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुआ।
कई लोग चोटिल हुए, और दूसरे तरफ विष्णुगढ़ हजारीबाग के विष्णुगढ़ में ही बलात्कार की घटना मंगला जुलूस के दिन होता है। यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रतिनिधि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये हत्या और बलात्कार के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए हम हेमंत सोरेन जी से पुनः आग्रह करना चाहेंगे कि इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दें। महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।